अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। W वेरीज डायरेक्टली एज U क्यूब। इसका मीन क्या है कि W का U क्यूब के साथ डायरेक्टली तल्लक है और इसके बाद हमने W की वैल्यू 81 है, U की वैल्यू 3 है। अब ये जो पहली वैल्यूज़ गिवन है इनसे निकालेंगे K की वैल्यू और इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हम रिक्वायर्ड वैल्यू निकालेंगे। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। W का रिलेशन है U क्यूब के साथ डायरेक्टली। अब हम जानते हैं जब भी हम इसको इक्वल में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट यूज़ करते हैं, वो कांस्टेंट यहाँ पे है K। अब यहाँ से पहले K की वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करते हुए W की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट W इज इक्वल 81 और U की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर देंगे। W की वैल्यू आ गई 81 इज इक्वल K हमने निकालना है, 3 की वैल्यू ये 3, U की वैल्यू 3 और इसकी पावर 3। 3 की वैल्यू 3 की पावर 3 का मीन क्या है, 3 को 3 बार 3 से ही मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 81 इज इक्वल K इंटू 27। अब 27 को हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे ताकि K की वैल्यू आ सके। हम इधर भी डिवाइड कर देते हैं 27 पे और इधर भी 27 पे डिवाइड कर देते हैं। इससे ये कट जाएंगे और इसको अब हम कट कर देंगे। ये 9 के टेबल पे कट हो जाएगा, 27 पे भी कट हो सकता है। 27 1 27 27 3 81। ये इसको जब 27 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो K की वैल्यू आ चुकी है 3। अब ये K की वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे अपनी वैल्यूज़ निकालने के लिए। हमने वैल्यू निकालनी थी W की, हम दोबारा इसी इक्वेशन को फिर लेंगे। W इज इक्वल K U क्यूब। अब यहाँ पे हमने वैल्यू निकालनी है W की और यहाँ पे K की वैल्यू पुट करेंगे, पुट K इज इक्वल 3 और U की जो दूसरी वैल्यू दी गई है वो पुट कर देंगे, U इज इक्वल 5। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमने ये W निकालना है, W इज इक्वल K की वैल्यू 3 इंटू U की वैल्यू है 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मीन क्या है कि 5 को 3 बार 5 से ही मल्टीप्लाई कर दें। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 25 5 125। 125 को अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 15 हासिल 1 3 2 6 1 7 3 1 3। इसको कैलकुलेटर से भी करेंगे तो यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी। Y वेरीज इनवर्सली एज X। ये पहली वैल्यूज़ गिवन है, ये दोनों वैल्यूज़ K की वैल्यू के लिए इस्तेमाल करेंगे और इससे रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल लेंगे। Y का तल्लक अब है इनवर्सली, यानी Y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये X के, इसको लिख दिया। अब जब इसको इक्वल में बदलेंगे तो ये K ओवर X आ जाएगा। अब ये पहली वैल्यूज़ हम इस्तेमाल करेंगे K निकालने के लिए। Y की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पुट Y इज इक्वल 7 और X की वैल्यू 2 यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। पुट करते हैं, 7 इज इक्वल K हमने निकालना है और X की वैल्यू 2 पुट की, बटे में से 2 को ख़त्म करना है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 से 2 कट हो जाएगा तो यहाँ पे K की वैल्यू आ जाएगी। K की वैल्यू इज इक्वल 7 to 14। अब K की वैल्यू आ चुकी। अब ये वाली K की वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को निकालने के लिए। रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी Y है, हम दोबारा इसी इक्वेशन को पहले वाली को फिर ले लेंगे, Y इज इक्वल K ओवर X। अब यहाँ पे हम K की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे और X की पुट कर देंगे। X की वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमें दूसरी बार गिवन है। Y की वैल्यू 14 और यहाँ पे X की वैल्यू हमें 126 दी गई है, तो ये हम दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। Y इज इक्वल K की वैल्यू 14, X की वैल्यू है 126। अब ये कट हो जाएगा, 14 पे ही कट हो जाएगा। 14 1 14 14 9 126, तो ये 1 ओवर 9 ये Y की रिक्वायर्ड वैल्यू आ चुकी है।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये हमें रिलेशन गिवन है, ये पहली वैल्यूज़ दी गई हैं, इनसे के निकाल लेंगे और इन दोनों को, ये y की वैल्यू को और जो ऊपर से के आएगी इस्तेमाल करते हुए x निकाल लेंगे। तो अब इस रिलेशन को हम लेते हैं, इस रिलेशन को जब हम इक्वल में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट की ओवर x आ जाएगा। यहाँ पे हम y की वैल्यू ये 4 और x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। पुट y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3, हमने ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, k निकालना है, x की 3, तो हमने बटे में से 3 को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ 3 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, उधर भी ये 3 से 3 कट हो जाएगा, 4 3 12, तो ये k की वैल्यू आ चुकी है 12। अब इसको इस्तेमाल करते हुए और ये जो वैल्यू y की गिवन है हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने दोबारा इक्वेशन को लिखा, यहाँ पे k की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है वो और जो y की गिवन है दोबारा ये पुट कर देंगे। तो k की वैल्यू हमने पुट की 12 और y की वैल्यू 24 बटे में x वैसे का वैसे। अब इन दोनों की जगह चेंज कर सकते हैं, x को इधर ले जाएंगे और 24 को इधर ले आएंगे। अगर ऐसे नहीं पता चलता तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों को उल्टा दें, उधर भी उल्टा दें, इधर भी उल्टा दें, x ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, इधर भी उल्टा दिया, जिसका बटा कोई ना 1 होता है, 1 ऊपर चला गया, 24 नीचे। अब बटे में से 12 को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये से कट जाएगा, ये 1 और 2 ये 24, तो हमारे पास 1/2 ये x की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये रिलेशन गिवन है, ये पहली वैल्यूज़ दी गई हैं, इनसे k निकालेंगे और इनसे रिक्वायर्ड वैल्यू निकालेंगे। तो हम रिलेशन को लिखा, अब इसको इक्वल में चेंज करेंगे तो k ओवर z आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पुट w की वैल्यू जो हमें गिवन है 5 और z की वैल्यू हमें गिवन है 7, यहाँ पे हमने पुट कर दी, ये 5 k ओवर z की 7। अब बटे में से 7 को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, ये से कट जाएगा, 7 5 35, तो k की वैल्यू आ चुकी है 35। अब इस k की वैल्यू को और ये जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है ये वाली z की, इसको इस्तेमाल करते हुए w निकालेंगे। तो दोबारा हम रिलेशन लिखते हैं, w इज इक्वल k ओवर z, यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पुट k की वैल्यू 35 और जो z की वैल्यू हमें दोबारा गिवन है 175 डिवाइडेड बाय 4, तो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। w हमने निकालना है, k की वैल्यू हमें गिवन है 35, डिवाइडेड बाय का मतलब होता है, यहाँ पे डिवाइड, मैंने यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दिया, इसका मतलब डिवाइडेड बाय होता है। आगे z की वैल्यू मैं लगा देता हूँ 175 ओवर 4। अब हम जानते हैं कि इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये 35 मल्टीप्लाई बाय, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 175 ये नीचे आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको डिवाइड की शक्ल में लिख दिया। अब ये 5 पे कट हो जाएंगे, 5 7 35, ये 35 पे भी कट हो सकता है डायरेक्ट अगर हम इसको कट करें, 35 135 और 35 5 175, क्योंकि 35 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 175 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच चुका है ऊपर 4 और डिवाइडेड बाय 5, तो 4 ओवर 5 ये रिक्वायर्ड वैल्यू है जो हमने w की निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। रिलेशन गिवन है, ये पहली वैल्यूज़ हैं, इनसे k निकालेंगे और इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हम r निकाल लेंगे। तो हमने इस रिलेशन को दोबारा लिखा, अब इसको जब हम इक्वल में बदलेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा k ओवर आर स्केयर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये पहले वाली a इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 3, पुट a इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हमने पुट की 2 इज इक्वल k हमने फाइंड करना है ओवर ये 3 का स्केयर। अब 3 का स्केयर होता है वो 9 होता है, तो हमने तो वैल्यू निकालनी है k की, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ
पहले हम इसको लिख लेते हैं k/3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये पावर का मीन होता है। अब दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 9 से 9 कट जाएगा, 9 टू 18, तो ये 18 k की वैल्यू आ चुकी है। अब इस k की वैल्यू को और जो हमें a की दूसरी वैल्यू गिवन है उसको इस्तेमाल करते हुए हम r निकाल लेंगे। तो हम दोबारा इसी इक्वेशन को फिर लिखेंगे, a इज इक्वल k/r²। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पुट ये जो k की वैल्यू निकाली है 18 और जो हमें a की वैल्यू दूसरी गिवन है उस दोनों को, इन दोनों को हम पुट कर देंगे। a की वैल्यू पुट करेंगे 72, k की वैल्यू 18 और r² जो है इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमने r निकालना है। अब क्या करेंगे, हमने तो r² की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे या इनको उल्टा दें, जिसका बटा कोई नहीं उसका बटा 1 होता है। दोनों तरफ हमने रकमों को उल्टा दिया, ये 1/72 हो जाएगा, यहाँ पे r² ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 18। अब बटे में से 18 को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ 18 से कर देंगे मल्टीप्लाई, इधर भी 18 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 18 से कट जाएगा और ये 18 1 ज़ार 18 4 ज़ार 72, तो ये 1/4 आ चुका है इज इक्वल r²। अब हमने निकालना है r की वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, अब ये दोनों कट जाएंगे, 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही होगा और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आ जाएगा और साथ आ जाएगा प्लस माइनस इज इक्वल r। तो ये हमारी r की रिक्वायर्ड वैल्यू है जो हमने निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं जी। ये हमें रिलेशन गिवन है, ये दो वैल्यू जो हैं इनसे k निकालेंगे और इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको जब हम इक्वल में बदलेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा k/b²। अब इससे हम a और b की वैल्यू पुट करने के बाद k निकाल लेंगे, तो पुट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। हमने a की वैल्यू b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, a की वैल्यू 3 और k हमने निकालना है b की वैल्यू 4 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर का मीन क्या होता है, 16। 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करने की गलती आपने नहीं करनी, k डिवाइडेड बाय 16। अब बटे में से 16 को ख़त्म करना है, तो कैसे ख़त्म करेंगे, अब दोनों तरफ 16 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और k/16 इधर भी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों कट जाएंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 48 आ जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास 48 आ चुकी। अब इस k की वैल्यू को और जो दूसरी वैल्यू गिवन है इस्तेमाल करते हुए हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोबारा इक्वेशन को लिखेंगे, a इज इक्वल k/b²। अब यहाँ पे हम एक तो k की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट k इज इक्वल 48 और b की वैल्यू हमें गिवन है 8। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। हमने a निकालना है, k की वैल्यू 48 पुट की, b की वैल्यू 8, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर का मीन क्या होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 ये 64 आ जाएगा। आप इनको कट कर देंगे, ये 16 के टेबल में कट हो जाएंगे, 16 3 ज़ार 48, 16 4 ज़ार 64, तो a की वैल्यू 3/4 ये रिक्वायर्ड वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं जी। ये रिलेशन गिवन है, ये पहली दो वैल्यूज़ गिवन है, फिर v निकालना है और r की वैल्यू गिवन है, r निकालना है, v की वैल्यू गिवन है। ये पहली वैल्यूज़ हम k मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने जब इसको रिलेशन को दोबारा लिखा, इसको हमने इक्वल में चेंज किया, जब इक्वल में चेंज करेंगे तो k आ जाएगा, k डिवाइडेड बाय r³। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पुट v इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 3, ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। v की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी, k निकालना है, r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 की पावर 3, इसका मीन क्या है 3 की मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 को 3 बार 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। 5 इज इक्वल
के ओवर 339 3 ज़ार 27, ये 27 आ चुका। अब हमने के की वैल्यू निकालनी है तो 27 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी मल्टीप्लाई 27 से किया और दूसरी तरफ भी 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इससे कट जाएगा। तो के की वैल्यू आ चुकी है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 7 35, 5 2 10 और 3 13, तो ये के की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल के ओवर आर क्यूब। पहले हमने v की वैल्यू निकालनी है, के ये गिवन है और r की वैल्यू भी हमें गिवन है। यहाँ पे हम पुट कर देंगे के इज इक्वल 135 एंड और r की वैल्यू भी गिवन है, r इज इक्वल 6, यहाँ पे पुट कर देंगे। v हमने निकालना है, k की वैल्यू 135 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब। 6 क्यूब का मीन क्या है, 6 को 3 बार 6 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। v इज इक्वल 135 इज ओवर में आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 3 पे कट हो जाएंगे, इनको कट कर दें। ये हमारे पास 3 4 12 और 3 5 15 और 3 2 6, फिर ये कट हो जाएगा। चलें इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। ऊपर क्या आया है, 45 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये फिर 3 पे कट हो जाएगा। 3 15 45 और फिर 3 2 6, फिर ये कट हो जाएगा। 3 2 6 3 5 15। अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 5 और नीचे 2 2 4 2 8, 5 ओवर 8 ये हमारी पहली रिक्वायर्ड वैल्यू है v की। अब हमने दोबारा वैल्यू निकालनी है r की। इसी रिलेशन को फिर लिख देंगे हम दोबारा, v इज इक्वल के ओवर आर क्यूब। अब यहाँ पे वैल्यू k की दोबारा पुट करेंगे, पुट k की वैल्यू जो हमने निकाली, k इज इक्वल 135 और दोबारा हमें v की वैल्यू गिवन है 320, ये पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस रिलेशन में, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। k की वैल्यू, ये पहले v की वैल्यू पुट करते हैं, 320 इज इक्वल k की निकाल चुके हैं 135 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब हमने चूँकि r निकालना है तो इन दोनों की डायरेक्ट जगह भी चेंज कर सकते हैं या इनको उल्टा के कर लें, दोनों तरफ उल्टा दें, ये रकम ये हो जाएगी, इसको उल्टाने से ये ऊपर चला जाएगा, 135 नीचे आ जाएगा। आप दोनों तरफ 135 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 135 पे मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 135 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बटे से कट हो जाएगा और इधर ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कट हो रहा है, जिसके आखिर पे 5 या 0 हो वो 5 पे कट हो जाता है। ये 5 6 30, 2 32, 5 4 20, इसी तरह ये कट हो जाएगा, 5 2 10 और 3 13, 5 7 35, 27 ओवर ये हमारे पास 64 आ चुका, 27 ओवर 64 इज इक्वल आर क्यूब। अब हमने निकालना है r, हम क्या करेंगे, इसकी पावर 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ पावर 1/3 लेनी पड़ेगी, तो हम दोनों तरफ पावर 1/3 ले लेते हैं। पहले ये 27 को मुख्तसर कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, यानी 3 को 3 बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 बन जाएगा। इसी तरह 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, अब इसको 4 को 3 बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब हम इधर भी पावर 1/3 ले लेते हैं और इधर भी पावर 1/3। अब हर किसी की पावर अलग-अलग, इसकी पावर 1/3 सेपरेट कर दें, इसकी पावर 1/3 सेपरेट कर दें, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3, चूँकि ये 3 ऊपर है ये नीचे है इसलिए ये कट जाते हैं, और इधर भी ये 3 से 3 कट जाएगा, इधर क्या रह जाएगा r, और इधर ये पावरें कट होने के बाद 3/4 इज इक्वल r, ये r की रिक्वायर्ड वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं जी। ये रिलेशन गिवन है, m की वैल्यू दी गई है, n की दी गई है। अब ये वैल्यूज इस्तेमाल करते हुए k निकाल लेंगे, फिर m की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू ये है, n की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू ये है। हमने इस रिलेशन को दोबारा लिखा, इसको इक्वल में चेंज किया तो कांस्टेंट k लगा दिया डिवाइडेड बाय n क्यूब। अब ये वाली वैल्यू जो गिवन है ये हम लगा देंगे ताकि हम k की वैल्यू निकाल सकें। तो मैं इधर ही वैल्यू लगाने लगा हूँ। m की वैल्यू गिवन है 2, k निकालना है
और n की वैल्यू है 4 की पावर 3। अब 4 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 4 को 3 बार 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाएगा, 4 4 16, 4 64। अब दोनों तरफ 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। हम दोनों तरफ 64 से मल्टीप्लाई किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 128 ये k की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने रिलेशन को दोबारा लिखा। अब हमने वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे m की n की वैल्यू दी गई है तो हम यहाँ पे दोबारा वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पुट k की वैल्यू 128 और n की वैल्यू 6, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। m इज़ इक्वल k की वैल्यू 128 और n की वैल्यू है 6 की पावर 3। अब 6 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 6 को 3 बार 6 से ही मल्टीप्लाई करें। अब ये कट हो रहा है, इसको कट कर देते हैं। ये हमारे पास 2 पे कट हो जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 पे कट हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 पे कट हो जाएगा, 2 3 6, 2 16 32। अब हमारे पास क्या आ चुका है, m इज़ इक्वल ऊपर 16 और नीचे 3 3 9 3 27। ये हमारी m की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने दूसरी वैल्यू निकालनी है n की और हमें m की वैल्यू गिवन है 432। अब हम दोबारा रिलेशन फिर लगाएंगे, जो हमने रिलेशन से इक्वेशन बनाई है m इज़ इक्वल k ओवर n क्यूब। अब यहाँ पे दोबारा फिर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। k की वैल्यू 128 और m की वैल्यू जो हमें गिवन है 432, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू 432, k की वैल्यू 128 ओवर n क्यूब। हमने n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे फिर हम उल्टा देंगे। जब उल्टाएंगे जिसका बटा कोई नहीं उसका बटा 1 ओवर 432 इज इक्वल n क्यूब ऊपर चला जाएगा और 128। अब बटे में से 128 को ख़त्म करना है तो इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। n क्यूब डिवाइडेड बाय 128, तो इधर से ये कट हो जाएगा और इधर इसको हम खुद कट कर लेते हैं, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 पे कट हो जाएगा। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 छोटा है 0, 2 8, ये 16, फिर ये 2 पे कट हो जाएगा। 2 6 10, ये हमारे पास 32, 2 5 10, 2 2 8, ये फिर 2 पे कट हो रहा है। 2 पे भी कट हो सकता है, 4 पे भी कट हो सकता है, इसको हम 4 पे भी कट कर सकते हैं। 4 पे कट करेंगे तो इसको हमने कट किया। ये हमारा 2 1 2, एक छोटा 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8 और ये हमारे पास ये भी कट हो चुका। अब इसको फिर 2 पे कट कर देते हैं। ये 2 8 16, 2 2 4, 2 7 14, तो हमारे पास आ चुका है 8 ओवर 27 इज इक्वल n क्यूब। इसको डायरेक्ट हम 4 पे भी कट कर सकते हैं। चले मैं आपको 4 पे भी कट करके दिखा देता हूँ। 128 मल्टीप्लाई बाय 432, इसको हम 4 पे भी इजीली कट कर सकते हैं। ये 4 3 12, 4 2 8, 4 1 4, 3 छोटा है 4 8 32, इसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं। फिर ये 4 पे कट हो जाएगा। 4 8 32, 4 2 8 और 4 7 28, तो ये 8 ओवर 27 हमारा आ जाता है, चाहे आप 2 पे कट करें चाहे 4 पे कट करें। तो अब हमने क्या करना है, हमने तो n की वैल्यू निकालनी है। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 को 3 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। इसी तरह 27 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और हमने तो n निकालना है, तो इधर भी पावर 1/3 ले ली और इधर भी पावर 1/3 ले ली। ये 3 से 3 कट हो जाएगा। अब इनमें हर किसी की पावर अलग-अलग कर देंगे। 2 की पावर अलहदा इसकी कर देते हैं 1/3 और इसकी पावर अलहदा 1/3 कर देते हैं। ये 3 से 3 कट हो जाएगा, ये 3 से 3, तो रिमेनिंग क्या रहेगा 2/3। ये n की रिक्वायर्ड वैल्यू है। आई होप कि आपको इस सारी एक्सरसाइज की समझ आ चुकी होगी। आपने इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस से ही मैथ आसान होता है। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।